कौन देना स्टार्ट हो गया। साथियों नमस्कार। आज जैसे कि हम कोटद्वार में कल रैली में गए थे और रैली के बाद जो हमें फिर यहाँ से एसडीएम साहब का कॉल आया था, जिन्होंने हमारा ज्ञापन था तारीख के आंदोलन में लिया था, तो उनका कॉल आया कि सीएम साहब जो वार्ता के लिए मान गए और सीएम साहब ने जो वार्ता की है। आज सुबह हम जब 9:30 बजे सीएम आवास पहुँचे, उसके बाद जब 10 बजे हमारी सीएम साहब से वार्ता हुई तो तकरीबन 20 मिनट प्लस हमारी सीएम साहब के साथ जो वार्ता हुई वो सामने बैठकर उनको हमने बिंदुवार चीज़ों को समझाया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये सिस्टम को क्लीन करने की बात है वो करनी है। तो हमने जो बिंदु रखे थे उसमें कुछ बिंदु हमने बढ़ाए भी हैं, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस दिन रैली थी 9 सूत्रें मांगे थी और आज 12 सूत्रें मांगे हो चुकी हैं। उसमें सबसे पहले बीडीओ बीपीडीओ जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो बड़ी खरीद फरोख्त हुई है, उस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की जो हमने बात कही थी, उसमें सीएम साहब का कहना कि इस पर हम रोज पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं और जो बच्चे मतलब आए थे, वो चाहे चयनित हो या अचयनित बच्चे हो जिनका चयन नहीं हुआ है, उसमें कम से कम इन्होंने कहा कि हम विधिक जो सलाहकार हैं हमारे, उनसे सलाह ले रहे हैं और जो भी हम निर्णय लेंगे अभी इस पर बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेंगे। क्योंकि एक बात से सीएम साहब शायद अनभिज्ञ थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी हुआ है। हमने उन्हें ये समझाया कि पेपर बहुत से लोगों के पास पहुँचा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है परीक्षा में नकल करने के बाद भी। अगर आप सेग्रीगेट भी करते हो, अगर ऊपर से कुछ 200-250 बच्चों को हटाते हो, अगर उसके बाद वेटिंग लेते हो, तो वेटिंग में अगर उन लोगों ने ही आना है तो सिस्टम में फिर कैसा सुधार आएगा। तो ये चीज़ें जब हमने कही है तो सीएम साहब ने वास्तव में कहा कि हाँ, ये अगर ऐसा हुआ है तो इस पर हम उस तरीके से ही निर्णय लेने वाले हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाएगा। दूसरी बात जो ये सीबीआई जांच की मांग है, उस पर हमने कहा है, तो सीएम साहब ने कहा कि हमने ऑप्शन खुला रखा हुआ है और हम पहले अगर सीबीआई जांच होती तो भर्तियां ना लटके, उसके लिए हमने क्या करा है कि पहले इन भर्तियों को ट्रांसफ़र किया है लोक सेवा आयोग के लिए। अगर अब सीबीआई जांच हम करवाते भी हैं तो कम से कम वो चीज़ें बाधित नहीं होगी कि हमारे जो बच्चों के लिए जो रोजगार के जो रास्ता है, जो परीक्षाओं का करवाने का जो एक माहौल है, जो रास्ता है, वो अवरुद्ध ना हो। इसलिए हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके बाद अगर सीबीआई जांच के आदेश हमें करने पड़े तो हम बहुत जल्द सीबीआई जांच के आदेश भी कर देंगे और ये मांग हमारी रहेगी। और आगे जो हमने सख्त नकल रोधी जो कानून लागू करना है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। उस पर सीएम साहब और जो हमारे कार्मिक सचिव है अंदर सचिवालय में, उन्होंने कहा है कि हमने राजस्थान और अन्य प्रदेशों के नकल रोधी जो कानून है उस चीज़ को भी मंगवाया है, उनकी फाइल मंगवाई और उस आधार पर ही हम एक सख्त नकल रोधी कानून जो बनाने जा रहे हैं। और जो प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड महिला जो 30% आरक्षण है, सबसे बड़ी बात है, उस पर भी हमने बात रखी है, उस पर भी चर्चाएं चल रही थी और उन्होंने ये कहा कि इस पर जो हमारे विधिक सलाहकार है वो उनका सलाह लेकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। हमने एक बात स्पष्ट अंदर कर दी है, वो चाहे सीएम साहब से हो या हमारे जो सचिव कार्मिक हैं उनसे हो, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो इससे पहले 30% आरक्षण का जो मुद्दा लाया गया था, जब खंडूरी जी ने लाया था तो वो एक शासनादेश जारी किया था और शासनादेश के आधार पर आप किसी को 30% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो कोर्ट में खारिज हो गया। परंतु हमने कहा कि अध्यादेश लाकर इस पर कार्रवाई की जा सकती है और जो आगामी विधानसभा सत्र है उस विधानसभा सत्र में इसे एक्ट के रूप में बनाकर यहाँ के महिलाओं को 30% आरक्षण जो है उनका सुरक्षित किया जा सकता है। और उसके बाद जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की छपवाई की जो बात है, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई सा भी आयोग हो जो परीक्षा करवा रहा है, वो आयोग में जो प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य है वो खुद आयोग के अंदर हो और विजिलेंस जैसी जो टीम है वो उसकी निगरानी करें। और अगर भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो जवाबदेही आयोग की तय की जाए। ये नहीं है कि आप लखनऊ से या राजस्थान से पेपर छपवा कर ला रहे हैं, ये भी हमारी मांग है। और जो विवादित परीक्षाएं हैं, हमने ये मांग वहाँ पर रखी है, जो विवादित परीक्षाएं हैं उन सब की जाँच हो। और ये सीएम साहब ने कल कह भी दिया और आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमने ये निर्देश कर दिए हैं कि बैक टू बैक हम एक एक फर्जी को लेंगे, उस पर जांच होगी और जो जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर उस हिसाब से कठोर कार्रवाई करेंगे। और आगे जो निर्विवादित भर्तियां होती है, जिनमें मतलब कोई विवाद उत्पन्न आया, जिनमें जांच में कुछ निकल कर नहीं आएगा, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने हमें कहा है। उसके बाद सभी जो बैकडोर एंट्री है उस पर हमने हिमाचल जैसे मॉडल को सामने लाकर
उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है कि हिमाचल में जिस प्रकार से मॉडल है वो अगर संविदा पे भी वहाँ पर लगाते हैं तो कम से कम एक नियम है, एक मानक है कि किस प्रकार से हम रिटर्न एग्जाम लेकर संविदा में भर्ती करवा सकें। वहाँ पर भी हमें योग्य उम्मीदवार चाहिए और कम से कम उनकी लाइफ सिक्योर हो, तो कम से कम 4 या 5 साल का जो समय अंतराल है, इस दौरान अगर वो संविदा पे रहता तो उसके बाद 5-6 साल बाद उसको परमानेंट नियुक्ति दी जाए और उसकी जो नियुक्ति है वो परीक्षा के माध्यम से हो। शुरू में अगर वो संविदा पे भी लगता है, ये मांग हमने रखी है। और उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को हितों में ध्यान में रखते हुए जो API स्कोर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो बात हमने समझाई है उन्हें। उन्होंने कहा कि ये UGC की गाइडलाइन है, पर हमने कहा UGC की गाइडलाइन UGC के लिए है, वो यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो ये भर्ती होने जा रही है ये महाविद्यालयों के लिए होने जा रही है। आप इस पर अन्य राज्यों की तरह, वो चाहे हिमाचल हो, यूपी हो, एक रिटर्न एग्जाम और उसके साथ 15 नंबर का जो साक्षात्कार होता है उसके माध्यम से आप इसको करवाइए। तो इसमें भी उन्होंने यस किया है कि इस पर हम देखकर इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हमारी सरकार ने सारी जो भर्तियां हैं वो ट्रांसफ़र कर दी है UKPSC के लिए, तो ये हम भी जानते हैं और प्रदेश का हर युवा जानता है और ये सरकार भी जानती है कि एक लोक सेवा आयोग इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। अगर ग्रुप C, ग्रुप B और ये सारी भर्ती अगर लोक सेवा आयोग ही करवाएगा तो इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। हमने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि लोक सेवा आयोग को नए ढांचे के रूप में विकसित किया जाए। वहाँ पर अध्यक्ष और सचिव के पद पर किसी वरिष्ठ IAS और ईमानदार